This is the safety management. Today the topic of discussion is safety management. Basically, safety management, as you can see the definition of safety management, it is managing business activities and applying principle, framework and process to help prevent accident, injuries and minimize other risks. Basically, the purpose of safety management is to provide a framework, is to provide a complete process to make your business or organization safe from accident, injuries or any possible risk. आपके एक्सीडेंट की रेशो को रिड्यूस करना, आपके बिजनेस को सेव करना, इसका बेसिक पर्पस है सेफ्टी मैनेजमेंट का. इट इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. सेफ्टी मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट की जा सकती है और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में इतनी कंपैटिबिलिटी होती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं. मतलब जरूरी नहीं है कि ये इसके जो प्री रेक्विजिट हैं या इसके जो पॉइंट्स हैं या इसके जो रूल्स हैं वो किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए ही बनाए गए हों. आप किसी भी इंडस्ट्री में इसको इंडस्ट्री के मुताबिक, ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, वेदर वो आपकी लार्ज स्केल की है या स्मॉल स्केल की है, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं. As you can see in the second paragraph, it is clearly that its policies and procedures can be adaptable according to the size and complexity of your organization. The other thing is the component and elements of SMS. The components, there are actually 4 components of SMS. The 4 components are, these are the key components. Components, safety policy, safety risk management, which is commonly known as SRM, safety assurance, SA, and safety promotion. These are the key components of safety management system, while the elements are given below: safety policy and objectives, management commitment and responsibility, safety accountability, appointment of key safety personnel, SMS implementation, contractor third-party interfaces, coordination of emergency. These are actually 14 points which are the key elements of SMS. अब आप इन पॉइंट्स को देख रहे हैं तो यहाँ पर इनकी कोई जस्टिफिकेशन या इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं गिवन. So if that question come in your final exam, तो ये जस्ट की पॉइंट्स ही आपको याद रखने होंगे और जरूरी नहीं कि आप पूरे 14 के 14 की पॉइंट्स याद रखें. अगर आप इसमें से 10 की पॉइंट्स भी याद रख लेते हैं देन दे आर मोर देन इनफ, क्योंकि ये बेसिकली एलिमेंट्स है. दीज आर नॉट द कंपोनेंट्स ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम. तो एलिमेंट्स में अगर आप 10 एलिमेंट्स भी रिमेंबर रख लेते हैं देन इट्स ओके, और देयर विल बी नो नीड ऑफ एनी एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन, बिकॉज यहाँ भी ये आपको जस्ट पॉइंट्स की सूरत में ही दिखाई दे रहे हैं. और इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 2-3 पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो कि की कंपोनेंट के हैं जो यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, लाइक सेफ्टी अश्योरेंस, रिस्क असेसमेंट, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट. ये वो पॉइंट्स हैं जो कि कंपोनेंट्स के हैं जो कि यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं. So after that we have key components of a safety management system. As I told you before, there are 4 key components. The 4 key components: safety policy, safety risk management, safety assurance, and safety promotion. Now we will discuss it one by one. Number 1, safety policy. सेफ्टी पॉलिसी का बेसिक पर्पस ये होता है, यहाँ पर आपके पास पॉइंट्स लिखे हुए हैं लेकिन मैं आपको इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि व्हाट इज सेफ्टी पॉलिसी. सेफ्टी पॉलिसी का बेसिक पर्पस ये है कि ये बनाई जाती है फ्रॉम दी हायर मैनेजमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. सेफ्टी पॉलिसी जब आपकी कोई भी इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की जाती है या आप कोई प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं या कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे होते हैं,
तो उससे पहले सेफ्टी गोल्स को सेट किया जाता है कि ये गोल्स आपने सेफ्टी के अचीव करने हैं ड्यूरिंग योर प्रोसेस। ये फुल डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होते हैं, यानी ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में होते हैं, सिर्फ जबानी नहीं होते। इनको ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में रखा जाता है और ताकि आपके पास एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में फाइल रहे कि ये सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं या ये सेफ्टी गोल्स हैं जो कि आपने सेट किए हैं ड्यूरिंग योर प्रोसेस और ड्यूरिंग योर जो भी आपने अपनी इंडस्ट्री को चलाना है। अब ये जो सेफ्टी पॉलिसीज हैं ये प्रोसेस टू प्रोसेस वेरी भी कर सकती हैं या ये सेफ्टी पॉलिसीज आपकी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं। अगर ये आपकी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन है देन दे शुड बी सेट बाय द हायर मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। अगर ये प्रोसेस टू प्रोसेस वेरी करेंगी तो फिर ये या तो प्रोसेस इंजीनियर इनको डिजाइन करेगा या फिर आपके प्रोडक्शन इंचार्ज इसको डिजाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रोसेस, तो उसके मुताबिक फिर इसको डिजाइन किया जाएगा। इसमें एम्प्लॉइज जो हैं वो रिपोर्ट करते हैं, जो भी प्रॉब्लम वगैरह होता है उसको फिर उसी पॉलिसीज या जो भी आप उसके ऑब्जेक्टिव्स या मेथड्स सिलेक्ट करते हैं उसके मुताबिक उसको सेट किया जाता है या उसको रिजॉल्व किया जाता है, सेफ्टी की इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। So basically safety policy is the component of safety management system which is the responsibility of higher management। और उसके जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर आपको गिवन है, यानी जो उसमें इंक्लूडेड थिंग्स हैं जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। मैंने आपको इसका कंक्लूजन बताया है कि ये हायर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें वो तमाम मेथड्स इंक्लूडेड होते हैं जिसकी मदद से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या अपनी इंडस्ट्री में सेफ्टी की इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ये प्रोसेस टू प्रोसेस भी वेरी कर सकती है या ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन में है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर होती है। अगर ये सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए है तो फिर जो प्रोसेस में आपका प्रोसेस इंचार्ज है या प्रोडक्शन इंचार्ज है वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। ये आपको क्लियर हुए हैं पॉइंट्स? Clear? Hello? Hello? Yes, ma'am. Okay. Now we have safety risk management. Safety risk management is the second component of safety management system, which consists of 4 points. First of all, describing the system. System को describe करें कि कि आपका किस तरह का सिस्टम है, and then assessing the risk. Assessing the risk के बाद है analyzing the risk and then control the risk. These are the 4 main agenda or points of safety risk management. First of all, system को describe करें कि आपका system किस type का है। System को describe करने के बाद assessing and analyzing. These are the 2 different things. ये एक ही चीज नहीं है assessment करना या analyzing. Assessing means है कि आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले आप हैजर्ड की आइडेंटिफिकेशन कर लें कि आपका हैजर्ड या आपका पोटेंशियल रिस्क कहां पर है। उसके बाद उसकी असेसिंग करें कि वो कितनी उसकी सिवियरिटी है, उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी सिवियरिटी है और उससे कितना डैमेज हो सकता है। एंड देन एनालाइजिंग द रिस्क, उस रिस्क की मुकम्मल इंफॉर्मेशन लेना कि वो रिस्क जो है वो किस हद तक डैमेज कर सकता है, उस रिस्क को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, कौन कौन से मेथड्स ऐसे हैं जो हम इंप्लीमेंट करें तो रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं, एंड देन फाइनली सिलेक्टिंग द मेथड एंड देन कंट्रोल द रिस्क. So these are some key points of SRM system. याद रखिए कि safety risk management is the very important component of SMS because it considered to be the heart of SMS.
क्योंकि इसी के ऊपर पूरा सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बेस करता है। After safety risk management, we have safety assurance. This is the third component of SMS system, safety assurance. As you can see from here, there are another points of safety assurance, but I will tell you briefly what is the safety assurance. As it is clear from its name that it assures the safety in your environment. ये आपको इंश्योर करवाता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी मौजूद है, और ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब आप सेफ्टी की इम्प्लीमेंटेशन करें, और इम्प्लीमेंटेशन आपने कर दी लेकिन उसके बाद आपने उसकी किसी भी किस्म की ऑडिट नहीं की, चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, तो सेफ्टी कुछ अरसे तो इम्प्लीमेंट रहेगी, लेकिन आपको कैसे पता कि वो सेफ्टी वहां पर अब उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे, सेफ्टी प्रिकॉशंस का ख्याल रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा। So in order to check all of these things, we have this third key component which is safety assurance, जिसमें आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन एक्विजिशन, audit and evaluation, employee reporting, data analysis, system assessment, यानी इसमें वो तमाम पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं जिनसे आप ये पता लगा सकते हैं कि वंस अगर आपने सेफ्टी इंप्लीमेंट कर दी है अपनी इंडस्ट्री में, प्रोसीजर या मेथड अप्लाई कर दिया है, तो क्या उस पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा, फॉलो अप लेना। ये सेफ्टी अश्योरेंस की पॉइंट है कि आपने फॉलो अप रखना है कि व्हेन यू आर अप्लाइंग द मेथड्स ऑफ सेफ्टी इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या वो मेथड और से पे अमल हो रहा है या नहीं, और हो रहा है तो किस हद तक हो रहा है। आपने 100% मेथड अप्लाई कर दिए हैं, लेकिन क्या वो 100% फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं, या 60 to 70% फॉलो किए जा रहे हैं, किस लेवल तक आपकी सेफ्टी जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट हो रही है। एंड देन वी हैव द लास्ट की कंपोनेंट ऑफ SMS सिस्टम which is safety promotion. As you can see here, safety promotion. Safety promotion include training. अपने वर्कर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग करना, उनको सेफ्टी के कोर्सेज करवाना, हेल्थ एंड सेफ्टी के कोर्सेज करवाना, ताकि उन्हें पता चले इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी और उन्हें अपनी वर्क प्लेस से रिलेटेड सेफ्टी के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। इसके अलावा सेमिनार्स की अरेंजमेंट करना सेफ्टी के सिलसिले में। कम्युनिकेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट वे टू एनहांस द सेफ्टी। जब तक आप अपने एम्प्लॉयज के साथ बातचीत नहीं करेंगे, खासतौर पे अपने वर्कर्स के साथ, तब तक आप उनसे उनके प्रॉब्लम्स नहीं सुन सकते, और ना ही आप उनके प्रॉब्लम्स जो कि रिलेटेड टू सेफ्टी है या हैजर्ड है, आप उनको उसके मुताबिक सॉल्व नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन से क्या होता है कि अगर कोई बंदा किसी ऐसे वर्क प्लेस पे काम कर रहा है, प्रोडक्शन की किसी ऐसे वर्क प्लेस पर है जो कि डेंजर जोन है या जहां हैजर्ड ज्यादा है, तो दूसरे से कम्युनिकेशन करके वो कुछ इस तरह के पॉइंट्स भी हासिल कर सकता है जिससे उसे ज्यादा सेफ्टी की नॉलेज हासिल हो। तो इसके लिए उसे किसी ट्रेनिंग या किसी सेमिनार को अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी है। फिर आप अपनी सेफ्टी जो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट की है, उस सेफ्टी को आप मेजर कर सकते हैं या उस सेफ्टी को आप चेक कर सकते हैं विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी के साथ। डेफिनेटली अगर अंडर डेवलपिंग कंट्रीज की बात की जाए तो वहां सेफ्टी का कॉन्सेप्ट अभी कुछ ही अरसे में आया है, जिसमें पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है, वरना पहले सेफ्टी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, जिसकी वजह से नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स भी ज्यादा थे। जब से पाकिस्तान में मल्टीनेशनल सेक्टर ने ज्यादा जगह बनाई है और फ्लोरिश हो रहा है, उससे सेफ्टी की इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई है, क्योंकि मल्टीनेशनल सेक्टर में सेफ्टी को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो जब तक, और मल्टीनेशनल सेक्टर इज द इंटरनेशनल मेजर ऑफ सेफ्टी, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो सेफ्टी है उसको मैच करें विद द मल्टीनेशनल सेक्टर,
या कोई भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेकर उसके साथ अपनी सेफ्टी को मैच करके देखें कि क्या आपकी सेफ्टी प्रिकॉशंस अप टू द मार्क हैं या नहीं। डेफिनेटली हमें अपने लेवल को चेक करने के लिए एक ना एक की लेवल सेट करना पड़ता है, जिसके साथ हम उसकी कैलिब्रेशन करते हैं या चेक करते हैं मैच करके कि हमारा जो सिस्टम है वो कितना बेटर वर्क कर रहा है। और उसके बाद इसी तरीके से हर बंदा जो है वो अपना सेफ्टी का रोल अदा करे। जैसे मैंने आपको फर्स्ट की पॉइंट में बताया कि सेफ्टी पॉलिसीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हायर मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सिर्फ उसको एक दफा डिजाइन करेंगे, लेकिन उनको फॉलो करना और उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना वो ना सिर्फ आपके प्रोडक्शन इंचार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि हर उस वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है। अगर ये सिर्फ सोच के बैठ जाएं कि ये सिर्फ हायर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ये सिर्फ आपके फैक्ट्री मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या शिफ्ट इंचार्ज की कि वो चेक करे कि वहां पर सेफ्टी पर इंप्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं, तो इससे आप अपने आप को खतरे में डालते हैं, क्योंकि ये वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आप को और अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखे फॉर द सेफ्टी ऑफ हिमसेल्फ। So this is all about the safety management system. ये आप नीचे एक फ्लो चार्ट देख रहे होंगे, ये आपको नजर आ रहा होगा। This is the comparison between SRM, safety risk management, and safety assurance. As you can see from this flow chart that SRM का पहला पॉइंट है सिस्टम एनालिसिस, जबकि सेफ्टी अश्योरेंस का पहला पॉइंट है सिस्टम ऑपरेशन। फिर हमारे पास एसआरएम में हम चले जाते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्ड पर, जबकि आपकी सेफ्टी एश्योरेंस में है डेटा एक्विजिशन एंड प्रोसेस। फिर एसआरएम में हमारे पास है एनालिसिस ऑफ रिस्क, जबकि सेफ्टी एश्योरेंस में हमारे पास है डेटा एनालिसिस। एंड देन वी हैव असेसमेंट ऑफ रिस्क। असेसमेंट ऑफ रिस्क के बाद है कंट्रोल रिस्क। असेसमेंट ऑफ रिस्क से आप देखेंगे कि 2 लाइंस जा रही हैं, 2 एरो लाइंस। 1 एरो लाइन आपके पास जा रही है कंट्रोल सेफ्टी रिस्क में, और अदर एरो लाइन आपके पास जा रही है करेक्टिव एक्शन विच इज कम इन द कैटेगरी ऑफ सेफ्टी अश्योरेंस। तो इससे आप ये देख सकते हैं कि सेफ्टी अश्योरेंस एंड सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट आर वेरी रिलेटेड टू ईच अदर, और इनके पॉइंट्स तकरीबन एक दूसरे से मिलते हैं। उन दोनों का पर्पस जो मेन है वो पॉसिबल रिस्क को कंट्रोल करना है। आप डेफिनेटली रिस्क को टोटली रिमूव नहीं कर सकते, बट यू कैन कंट्रोल द रिस्क एंड यू कैन मिनिमाइज द रिस्क बाय टेकिंग द एप्रोप्रिएट एक्शन और करेक्टिव एक्शन। सो विद द हेल्प ऑफ दीज 2 safety key components, you can control the risk in your organization.